स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। सबसे पहले हम उन छात्रों को बधाई देना चाहते हैं जो वन दरोगा के लिए सेलेक्टेड हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। और वो अभ्यर्थी जो वन दरोगा के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो चुके हैं उनके लिए हम बता दें कि आप नेक्स्ट एग्जाम की अपनी तैयारी करिए। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वन दरोगा में आपको कितना सेफ स्कोर लेना चाहिए, कितना सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, तो आपको एक सेफ अटेम्प्ट लेकर चलना चाहिए। क्योंकि आप एग्जाम में जाएंगे तो उसी माइंड सेट के साथ जाएंगे कितना आपको सेफ स्कोर लेना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आखिरकार कितना कंपटीशन है इस एग्जाम में, अभी वो सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इसका होगा उसमें कितने लोग बुलाए जाएंगे, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। ये जो आपका फॉरेस्टर का एग्जाम हुआ है वन रक्षक का, उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि उसमें कितने लोग को बुलाया गया था। बिल्कुल डेप्थ एनालिसिस करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वन दरोगा को आपको अगर जानना है कितना सेफ अटेम्प्ट लेना है तो पहले आपको वन रक्षक का जो पेपर हुआ है 2019 की वैकेंसी थी, और आपको पता है कि इसमें 655 पोस्ट है टोटल। तो लगभग आपके जो वन दरोगा में पोस्ट है वो 701 है, यानी कि टोटल पोस्ट भी लगभग बराबर है। सेम एजेंसी कंडक्ट कराती है पेपर को, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको सिलेबस को समझना पहले जरूरी है कि वन रक्षक में क्या क्या आता है सिलेबस में। देखिए, वन रक्षक की मैं बात कर लेता हूँ। फॉरेस्टर को ही वन रक्षक कहते हैं। देखिए, वन रक्षक में आपके हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो समान जानकारी होता है जीके, और समान बुद्धि परीक्षण जो आपका जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब बेसिकली आपकी रीजनिंग और थोड़ी बहुत मैथ के क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो यानी कि 200 नंबर का पेपर होता था और 200 अंक का पेपर होता था, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती थी। अब इसमें आप देखेंगे कि 655 पदों के लिए इन्होंने अभी टोटल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया है वो 5630 बच्चों को कॉल किया है। यानी कि 655 बच्चों के लिए इन्होंने 5630 बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे की जो प्रक्रिया है फिजिकल के लिए कॉल किया है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 से 9 गुना, यानी कि 8 गुना लोगों को इन्होंने कॉल किया है। तो यही सेम पैटर्न आपको वन दरोगा के अंदर भी देखने को मिलेगा। जब आपका मेन एग्जाम हो जाएगा, जब आपको डीवी के लिए कॉल आएगा, तो लगभग 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे 701 पोस्ट है तो लगभग 5600 लोगों को बुलाया जाएगा। उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर का वन रक्षक का कट ऑफ कितना गया था। उसके बाद आप वन दरोगा के कट ऑफ के बारे में सोच सकते हैं और सेफ अटेम्प्ट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम बात कर लेते हैं जनरल की। हम यहाँ पे परसेंटेज में बात करें, नंबर में देखिए 135.75 गया था, और परसेंटेज की बात करें तो 68% गया था कट ऑफ। यानी कि 70 से कमी कट ऑफ इसकी लगी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल के लिए। और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको पता है लगभग सेम कट ऑफ लगती है, तो 68% के आसपास इसकी कट ऑफ लगी है तीनों की। और एससी की बात करें तो ज़्यादा कम नहीं लगी है, 67%, यानी कि 1% कम है। और एसटी की 59% लगी हुई है। वहीं पे क्षैतिज आरक्षण के अंदर महिला की कट ऑफ 67.5, और स्वतंत्रता संग्राम की कट ऑफ 65, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी कट ऑफ है 49%। यानी कि 70 के नीचे ही इसकी कट ऑफ लगी है। लेकिन ये 2019 की वैकेंसी थी, और इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जा रहे थे वो आपको बेसिकली आते थे, क्योंकि आपको जनरल नॉलेज आती है, आपको मैथ रीजनिंग आती है, और आपको बेसिकली हिंदी आती है। तो इसमें आपके लिए आसान था। लेकिन जो इस बार सब्जेक्ट पूछा जा रहा है बिल्कुल नया है, उन्होंने बिल्कुल नए टॉपिक पे डिस्कस किया है। तो वन दरोगा के लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें उन्होंने 26 टॉपिक दे रखे हैं, जो कि बिल्कुल पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक है। आप उसको आराम से कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो हम उस पर नहीं बात करेंगे आपको कैसे पढ़ना है। हम आपको बता देते हैं कि इन्होंने 701 पोस्ट के लिए लगभग 27 से 28 गुना को उन्होंने कॉल किया। लगभग 19,227 बच्चे इसमें बुलाए गए हैं, शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, क्योंकि इसमें एक स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई थी। अगर हम वन रक्षक के बिहाफ पे बात करें, उसी पैटर्न पे बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर 701 पोस्ट है तो 8 गुना की कॉल के हिसाब से 5600 बच्चे बुलाएंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो आपकी रनिंग और फिजिकल होगा उसमें 5600 बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी रनिंग और फिजिकल की, वो 5600 बच्चों की बनेगी। फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से। इसमें अगर आपको देखना है कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, तो हमने वहाँ पर देखा कि जो कट ऑफ जा रही थी लगभग 68 के पास जा रही थी, और फाइनल कट ऑफ निकाला जाए तो उसमें 2-3 परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो लगभग 70-72 के आसपास उसकी फाइनल कट ऑफ लगेगी वन रक्षक की। लेकिन वन दरोगा की कट ऑफ थोड़ी सी हाई लगेगी। ऐसा मुझे क्यों लगता है मैं आपको बता देता हूँ पहले। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपटीशन भी ज़्यादा है, बच्चे यहाँ पे कम है, तो उनको पता है, सबको पता है कि कंपटीशन कम है, तो वो सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी हाई लग सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि वन दरोगा की जो शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ है 75 के आसपास लगी थी, उतना ही लगी है। बहुत लोग उसको 70 के नीचे बता रहे थे, लेकिन इतना भी कम कट ऑफ नहीं लगती है। तो मैं आपको यहाँ पर डीवी के लिए कट ऑफ बता देता हूँ, जो कि आपका फिजिकल के लिए भी होगा। बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुरंत फिजिकल होता है, आपको पता ही है। लेकिन जनरल की कट ऑफ अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना चाहते हैं, वाकई में 75% यानी 100 क्वेश्चन है, यानी 75 नंबर तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा। मिनिमम आपको 75 नंबर आपको टच करके आना है उस पेपर के अंदर। उससे नीचे आप अगर आप सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप सेफ नहीं है बिल्कुल भी, चाहे जैसा भी पेपर आए। हाँ, हालांकि बहुत टफ पेपर आ जाएगा तो बात अलग है, लेकिन अगर एक नॉर्मल और एक मॉडरेट पेपर आता है तो आपको 75 क्वेश्चन तो मिनिमम करके ही आना है। ओबीसी है तो ओबीसी में भी 75, ईडब्ल्यूएस में भी 75, ये आपका सेफ स्कोर रहा। उसी तरह से SC ST में अगर आप
हैं तो 72 क्वेश्चन आपको करके आना है। एसटी के अंदर 68 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन का आप टारगेट बना के चलिए। अगर आप एक महिला कैंडिडेट है 73 से 74 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलिए। देखिए ये मैंने बता दी डीबी कट ऑफ, लेकिन आपका डीबी से सिलेक्शन तो होगा नहीं, इसके बाद रनिंग वनिंग होगी। तो आपको कितना फाइनल लेकर चलना चाहिए बिल्कुल आप, जिसमें कि आपको कोई टेंशन ही ना हो कि आप डीबी देकर आए, रनिंग निकाल के आए और आराम से नौकरी लेकर जाएँ। तो उसके लिए आपको एक फाइनल और एक टारगेटेड कट ऑफ लेकर चलनी पड़ेगी। तो मैं बता देता हूँ कि जनरल कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। उसके लिए आपको 80% यानी कि 80 नंबर तो टच करके अगर आप आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है, तो आपको कोई भी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस पर वैकेंसी से कोई भी नहीं निकाल सकता है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग 1% 1 नंबर का ही आगे पीछे रहता है। तो आप 80 नंबर के टारगेट करिए। अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप 80 नंबर के आसपास टारगेट करेंगे तो आप डीबी के लिए बिल्कुल सेफ है ही हैं, बिल्कुल फाइनल के लिए भी बिल्कुल ही सेफ रहेंगे, क्योंकि कितना भी बढ़ेगा 2-3 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। ये मैं हालांकि 1-2 नंबर इससे कम रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप इतना कम से कम टारगेट करके चलिए। अगर आप इतना कर लेते हैं टारगेट तो आपको कोई भी नहीं निकाल सकता है। और इसमें आपको पता है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है, तो इतना टच करना बहुत ही मतलब आसान बात नहीं है। और उसी तरह से हम बात कर लेते हैं एससी की, तो एससी में 75 नंबर अगर कोई कर जाता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। और एसटी में 72 नंबर के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल में अगर आप 75-76 क्वेश्चन कर लेती हैं तो आप फाइनल में बिल्कुल श्योर रहेंगे। इसमें 2-3 नंबर आपका ऊपर नीचे रहेगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो रनिंग है वो ठीक ठाक रनिंग है, 25 किलोमीटर की रनिंग है, और जो कि 4 घंटे में आपको कंप्लीट करनी है। तो एक ठीक ठाक रनिंग है इसमें बेसिकली। देखिए आपको क्या लगता है, ये मेरा ओपिनियन था, हो सकता है आपका ओपिनियन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन आपको ये बात भी फैक्ट है कि कट ऑफ थोड़ी तो लगेगी हाई। ये जो बता रहे हैं कि हाँ कंपटीशन बहुत कम है, तो मेरे हिसाब से कंपटीशन बहुत कम नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई में बहुत बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। मैं मानता हूँ कि 19,227 बच्चों में से 19,227 पोस्ट है, इसमें 19,227 पोस्ट है, इसमें बहुत बच्चे यूपीएसआई और जगह सेलेक्टेड हो गए हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो वाकई में सीरियसली होकर पढ़ रहे हैं अच्छे से, क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो 701 लोग को ही बनेगी ना, तो उतने में तो वो जाएगी ही हाई। क्योंकि आपने देखा कि जो शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ भी 75 के आसपास गई है, तो यही आपकी लगभग फाइनल कट ऑफ भी इससे 1% ऊपर नीचे वेरी करेगी। आप इस चीज़ को देख लीजिए। आपको क्या लगता है, अगर आपको कोई चीज़ आपको सुझाव देना है या आपको कोई चीज़ लगता है कि हाँ इतना जाना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।